अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज आप लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं। मैं आपको बताऊंगा 1 से लेकर 1000 के दरमियान जितने भी नंबर हैं उनका स्केयर लेने का बहुत ही शॉर्टकट मेथड, यानी विद इन फ्यू सेकेंड आप लोग जो है किसी भी नंबर का स्केयर ले सकते हैं कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर। यानी कैलकुलेटर का काम आपको बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, चंद सेकंड में आप लोग स्केयर ले लोगे। पहले हम बात करेंगे 1 से लेकर 100 के दरमियान में, 1 से लेकर 100 के दरमियान में जितने भी टू डिजिट नंबर्स हैं उनका आप लोग स्केयर इजीली कैसे ले सकते हो, चंद सेकंड में। अब कुछ नंबर्स लिखेंगे हम, उनके स्केयर लेंगे। अब मैं लिखता हूं कुछ नंबर और मैं डायरेक्ट आपको उसका वे बताऊंगा, यानी आपको कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है। विद इन फ्यू सेकेंड्स आप लोग अपने पेन के साथ या बॉल पॉइंट के साथ आप लोग स्केयर फाइंड कर सकते हैं। जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने लिए यहाँ पर 52 का स्केयर लेना है। मैंने क्या लेना है, 52 का स्केयर। तो बच्चों 52 का स्केयर अगर मैं लिखूं और डायरेक्ट लिखें, शॉर्टकट मेथड यानी फ्यू सेकंड्स में आप लोग इसका स्केयर ले लोगे। वो कितना आएगा मैं आपको अभी बता देता हूं, कितना स्केयर बनेगा ये। तो 2704 ये 52 का स्केयर आ गया। तो देखो फ्यू सेकंड्स में आपको इसका क्या मिल गया, स्केयर मिल गया। अब ये वे क्या है, कोई और नंबर ले लेते हैं। यानी आपके पास है सपोज 72 है, 72 का स्केयर लेना आपने। तो 72 का स्केयर कैसे आएगा, चंद सेकंड में बच्चों, ज़्यादा देर नहीं लगेगी आपको, सिर्फ चंद सेकंड लगेंगे आपको और आप लोग इसका क्या फाइंड कर लोगे, स्केयर फाइंड कर लोगे 5184। कोई और नंबर ले लो, यानी कोई भी 2 डिजिट वाला नंबर। यानी अगर आपके पास 26 है, सपोज 26 है, इसका स्केयर लेना आपने। बहुत ईजी, कैसे आएगा, 0436 24 दैट इज 676। देखो कितना आसान है किसी भी नंबर का स्केयर लेना। अब मैं आपको बताऊंगा ये हुआ कैसे, ये कैसे मैंने ये छोटी छोटी कैलकुलेशन की है, तो ये सिखाएंगे आपको। अब ये सीखिएगा। मैं सपोज आपके पास 52 है, मैं इसी का स्केयर ले रहा हूँ, तो कैसे मैंने लिया। अब मैं इसके 2 स्टेप आपने याद रखने हैं। कितने स्टेप हैं, 2 स्टेप। पहला स्टेप क्या है, ये जो आपके पास 5 है ना, 5 का स्केयर होता है 25। आपने ये ऐसे लिख लिया माइंड में, ये बहुत इजीली हो जाएगा, एक दफ़ा सीखने की ज़रूरत है, बहुत जल्दी हो जाया करेगा। 5 का स्केयर हो गया 25, 2 का स्केयर हो गया 04। अच्छा, आपने 2 डिजिट में लिखना है, इसके भी 2 डिजिट, इसका भी 04 है ना, 4 स्केयर होता है, 04 लिख सकते हैं। ये काम स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 1 मैंने किया है। स्टेप नंबर 1 क्या किया आपने, स्टेप नंबर 1 में 5 का स्केयर 25 और 2 का स्केयर 04। अब 5 2 10, 5 को 2 से ज़रब देनी है, इसको इससे ज़रब देनी है और जो आएगा उसको उससे ज़रब देनी है। 5 2 10, 10 2 कितना होएगा, 20। 5 2 10, 10 2 कितना होएगा, 20। यानी ये 20 नीचे लिख देना है। 04, ये 4 ऐसे ही, 0 + 0 0, 5 + 2 7, ये आ गया 2704। और ये मैंने निकाला था, 4 सेकंड में मैंने निकाला था। ये ट्रिक है। 2 स्टेप है। पहला स्टेप, आपने इसका स्केयर लिया, यहाँ लिख दिया, इसका स्केयर लिया, यहाँ लिख दिया, तीनों को ज़रब दी, तीनों को आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई किया, नीचे लिखा। इसमें ये नंबर ऐड करेंगे, इसमें ये नंबर ऐड करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब एक बहुत ही थोड़ा डिफरेंट नंबर ले लेते हैं। यानी मैं सपोज 87 का फाइंड करता हूँ। मैं किसका फाइंड करता हूँ, 87 का। तो 87 का कैसे फाइंड करेंगे, अब मैं स्टेप आपको समझाने लगा हूँ। इसका एक के समझाऊंगा, बाकी आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए दूंगा, वो आप खुद करेंगे। पहला स्टेप बच्चों 64, 8 का स्केयर कितना आएगा, 64, 7 का 49 आ गया। अब दूसरा स्टेप क्या था, इसको इससे ज़रब देनी, इसको इससे ज़रब देनी। 8 को 7 से देंगे 56, 56 को 2 से दे देंगे, कितना होएगा, 56 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 112। तो आप 112 ऐसे लिखेंगे, 112 आप ऐसे लिखेंगे, यानी 9657। तो कैसा लगा ये ट्रिक। तो ये कुछ ऐसे नंबर थे। अच्छा, मैंने ये सिर्फ ऐसे नंबर लिए जिनमें 2 डिजिट थे, 3 डिजिट वाला नंबर नहीं लिया। अब 2 ही डिजिट का एक और बताता हूं, ऐसे नंबर जिनके लास्ट पर 5 आए, जिनके लास्ट पर 5 आए, 2 वाला हो, 3 वाला हो, 4 वाला हो, कोई भी डिजिट हो जिसके लास्ट पे 5 है, उसका शॉर्टकट मेथड बताता हूं। आप उतनी देर में क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो 2 मिनट में वापस आते हैं, आप इसकी क्या कर लेते हैं, देर प्रैक्टिस कर लें। स्टूडेंट्स, हम ऐसे नंबर्स की बात करेंगे जो नंबर 5 पर ख़त्म होते हैं, जो नंबर 5 पर ख़त्म होते हैं। कुछ नंबर लिख लेते हैं, फिर उनके स्केयर फाइंड करते हैं। बहुत शॉर्टकट तरीका, 25 का, 75 का, ठीक है। फिर कोई और नंबर ले लेते हैं, 125 का। ये सारे नंबर हैं, तो इनके स्केयर इंतहाई आसान, इनके स्केयर
इंतहाई आसान, यानी मैं अगर इसका स्केल लिखूं तो इसका स्केल होएगा 25। हाँ देखो कितना आसान है। फिर इसका क्या आएगा 25, लो भी ये भी आ गया। अब इसका क्या होएगा, इसका होगा, क्या बात है, कितना शॉर्टकट है। अब ये सिखाऊंगा कि ये सारा कुछ मैंने कैसे किया, मैंने देखते इसका स्केल मेरे माइंड में कैसे आया। अभी 25 है ना, 25 का स्केल लेना है आपने। किसका स्केल लेना है आपने, 25 का। तो कैसे लेंगे, पहला जो डिजिट होगा 5, इस तरह 5 है ना, तो 5 का स्केल कितना होता है 25। 5 का स्केल क्या होता है 25। तो 5 के साथ 2 भी होगा, उससे अगले नंबर के साथ उसको ज़रब देंगे और इधर लिख देंगे। 2 के बाद अगला नंबर क्या आता है 3, 2 3 6, तो यहाँ पर 6 लिख दूँ, तो ये इसका स्केल आ गया चंद सेकंड में। यानी ऐसे नंबर जो 5 में ख़त्म होते हैं ना, आप देखेंगे और अपने माइंड में 2 सेकंड में उसका आंसर लिख लेंगे, कैलकुलेटर की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप इसकी बात करें तो इसका स्केल 5 है, 5 का स्केल 25, 7 के बाद 8 आता है, 7 8 56, तो 56, दैट इज द स्केल। तो ये देखो कितना आसान है, यानी आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मैं इसकी बात करूँ 125, तो 125 का कैसे निकालेंगे, 5 का स्केल कितना होता है 25, ये 5 का स्केल, 12 के बाद क्या आता है 13, 12 के बाद क्या आता है 13, और 13 को 12 से ज़रब दे तो क्या आता है 156, तो ये आएगा दिस वन। तो ये स्केल है। अब आप लोगों के लिए प्रैक्टिस, आप कुछ नंबर होंगे उनकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। जैसे 35 का स्केल क्या होता है, ये फाइंड कर लिया। 45 का स्केल फाइंड करेंगे आप लोग, फिर 55 का फाइंड करेंगे आप लोग डायरेक्ट चंद सेकंड में, नो होमवर्क, नो लेट, जस्ट इन फ्यू सेकंड्स। तो आप ये सब के फाइंड कर सकते हैं कुछ ही सेकंड में। फिर आप 135 है इसका ले सकते हैं। तो बहुत सारे नंबर्स जो 5 पे ख़त्म होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स, उन सब के स्केल्स फाइंड करने का एक शॉर्टकट मेथड था। अब हम चलते हैं कुछ ऐसे नंबर्स से जो 100 से लेकर 1000 के दरमियान में होंगे। अब हम बात करेंगे ऐसे नंबर्स की जो 100 से थोड़ा ऊपर हों और 1000 के थोड़ा पास हों। उन नंबर्स का शॉर्टकट मेथड क्या होता है, यानी 100 से लेकर 100, 110, 115, 120, 125, ये करीब जो नंबर आ रहे होते हैं। 1000 के करीब 995, 990, 980, 985, इस तरह का कोई भी नंबर है, चंद सेकंड में आप उसका क्या फाइंड कर सकते हैं स्केल। जैसे अगर मैं लिखूं 112, इसका मैंने स्केल फाइंड करा, तो आपको मैं इसका डायरेक्ट मेथड ही बताऊंगा। डायरेक्ट इसका क्या करेंगे हम मेथड। वैसे इसका स्केल फाइंड करना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, यानी आप फ्यू सेकंड में इसका क्या फाइंड कर सकते हैं स्केल, और आपको बिल्कुल भी कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इसका मैं स्केल लिखूँ ना, यानी कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर, तो इसका स्केल कितना आएगा, लिखते हैं इसका स्केल। देखिएगा ज़रा मैं कितनी देर में लिखता हूँ, आपने टाइम नोट करना है, मैं शुरू करने लगा हूँ, ठीक है। तो देखें कितना टाइम लगा, स्केल लिख लिया, कोई कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ आपने जस्ट स्केल लिखा। तो ये कैसे लिखा, थिंकिंग, यानी बहुत आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। अब सीखते हैं क्या तरीकाकार है। यानी 112, इसका स्केल फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। अब आपने ये मैंने कहा 100 के करीब हो, आपने ये देखो 100 से कितना ऊपर है, यानी 100 से 12 ऊपर है, तो प्लस का 12 लिखना है और आपने माइनस का 12 लिखना है। प्लस का 12 और माइनस का 12, इसमें से -100 करें, -12 करेंगे तो 100 बचेगा। इसमें से आपने क्या करना है, 12 प्लस भी करना है और 12 माइनस भी करना है। जितना ऊपर होगा ना 100 से, वो प्लस भी करना माइनस भी। जब माइनस करेंगे तो 100 यहाँ लिखेंगे क्रॉस, फिर इसमें 12 जमा करो, कितना आएगा 124, ये आ गया। ये बात क्लियर होगी। आपने क्या करना है, 100 से जितना ऊपर है उतना इसमें से माइनस भी करना है और उतना उसमें ऐड भी करना है, माइनस करके लिखना है फिर ऐड करके लिखना है। फिर दूसरी बात, ये जो नंबर आएगा ना जो ऊपर होगा, उसका स्केल कितना होता है 144, उसका स्केल कितना होता है 144। अब यहाँ पर जो आया ना, ये 144 ज़रा नीचे लिख लेते हैं। ये जो आया इसको आपने डिवाइड करना है 100 पे, 100 से कट गया, जितने डिजिट यहाँ पे होंगे यानी उतने डिजिट से डिवाइड करना है। ये 100 है ना, 100 से डिवाइड कर दिए, कट गया, ये बचा 124। आपने क्या करना है 124, ये एक 4 में ऐड करना है 5 और ये 7 2 4 एज इट इज़। तो ये शॉर्टकट तरीका था, आपको ज़रा मुश्किल लगेगा, फिर एक दफ़ा सीखते हैं। कोई नया नंबर लेते हैं, 114 ले लेते हैं, 114, इसका स्केल फाइंड करते हैं। अब सेम मेथड आप देखो ज़रा, 12 + 14 - 14। अगर मैं -14 करूँ तो 100 क्रॉस, +14 करूँ तो 128, और 14 का स्केल कितना होता है 196,
ठीक है, क्लियर। तो इसका आंसर आ गया 12996। वाओ कितना आसान है। तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि बहुत आसान है स्क्वायर फाइंड करना। तो ये है 100 के करीब करीब नंबर। अब हम लेते हैं 1000 के करीब नंबर, यानी 1000 से थोड़ा छोटा नंबर, जैसे 988 की बात करो। आप इसका स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं करना। आपने ये देखना है कि कितना छोटा है 1000 से, 1000 से कितना छोटा है। तो 12 + 12 - 12, वही काम, सेम काम, नो डिफरेंस। अब देखो ज़रा करना क्या आपने, इसमें 12 ऐड करेंगे तो 1000, क्लियर। जैसे ये 100 था, मल्टीप्लाई, और इसमें से माइनस करेंगे तो 978, ये आ गया। अब 12 का स्क्वायर 144, तो इसका आंसर कितना आया 978144। क्या बात है, यानी इसमें और इसमें फ़र्क है। इसके आगे आप ये सेम नंबर जोड़ दोगे इन दोनों को तो आपके पास आंसर आ गया। तो क्या बात है, ये छोटे छोटे ट्रिक है, यानी चंद सेकंड में आप लोग कर सकते हैं इसको। तो ये अगर किसी ट्रिक में फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिए एक और शॉर्टकट ट्रिक लेके आऊँगा। लास्ट पे जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल सकें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।